श्री सीताराम, जय माता दी। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। आज का मेरा वीडियो दुर्गा सप्तशती पाठ से संबंधित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा का जो दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है तो वह किस प्रकार से किया जाता है, उसका सही विधि क्या है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती मंत्रों द्वारा कीलित है, वह मंत्रों से बंधी हुई है। जब आप दुर्गा सप्तशती का उत्कीलन कर लेंगे तभी आप उसका पाठ करने से उसका जो पुण्यफल है वह आपको प्राप्त होगा। यदि आप बगैर उत्कीलन के ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको दुर्गा पाठ करने का कोई भी पुण्यफल प्राप्त नहीं होगा। कहते हैं कि सही विधि से जब दुर्गा सप्तशती का उत्कीलन करने के बाद आप पाठ करते हैं तो तब तो आपको माता भगवती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि माता दुर्गा को दुर्गा सप्तशती बहुत ही ज्यादा प्रिय है। यदि आप सही विधि से सही क्रम से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो तभी आपको उसका पुण्यफल प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए, दुर्गा जो गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है, आपको उसी से पाठ करना चाहिए, क्योंकि गीता प्रेस के जो भी ग्रंथ हैं वह कहते हैं कि बिल्कुल सही होते हैं, उनमें कहीं से भी कुछ अलग से जुड़ा हुआ नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वही सब हमें गीता प्रेस की ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो इसलिए सबसे पहला प्रयास यही है आपका कि आप गीता प्रेस की ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तो उसमें पूरी विधि, उत्कीलन की पूरी विधि लिखी हुई है। आप यदि उसे एक बार पढ़ लेंगे तो सारी चीजें आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगी, किसी से भी पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपके पास समय नहीं है, आप पूरी चीजें सही नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि उसमें जब दुर्गा सप्तशती का आप खोलेंगे तो उसमें आपको शापोद्धार का एक मंत्र लिखा होगा, एक मृत संजीवनी मंत्र लिखा रहता है और एक उत्कीलन का मंत्र लिखा होता है। तो शापोद्धार, उत्कीलन और मृत संजीवनी, इन तीनों मंत्रों को आप पाठ करने से पहले और जब आपका पाठ पूर्ण हो जाएगा उसके बाद में 5 या 7 बार आपको पढ़ना होगा। इन तीनों मंत्रों को आप पहले 5-5 बार पढ़ें, फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और फिर आपको इन तीनों मंत्रों को फिर से बाद में पढ़ना होगा। तो तभी आपका जो दुर्गा सप्तशती का पुण्यफल है वह प्राप्त होगा। तो पहले आप इन तीनों मंत्रों को 7-7 बार पढ़ें, उसके बाद फिर दुर्गा सप्तश्लोकी है और माता दुर्गा के 108 नाम हैं। फिर माता दुर्गा के 6 अंग कहे गए हैं, जिसमें से कवच, अर्गला, कीलक है। और बाद में जब 12 अध्याय पूर्ण हो जाते हैं, 13 अध्याय, तो उसके बाद में 3 रहस्य आते हैं। तो वह तीनों रहस्य और कवच, अर्गला, कीलक या माता के 6 अंग कहे गए हैं, जिसमें से कवच, अर्गला, कीलक पढ़ने के बाद ही हमें दुर्गा सप्तशती अध्याय पढ़ने चाहिए। तो नित्य आपको यह तीनों मंत्र, मृत संजीवनी, उत्कीलन और शापोद्धार, या तीनों मंत्र 5-5 बार पढ़ने के बाद फिर आप सप्तश्लोकी पढ़ेंगे, दुर्गा माता के 108 नाम पढ़ेंगे, कवच, अर्गला, कीलक करेंगे और फिर अध्याय करेंगे। अध्याय के बाद फिर आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ेंगे और फिर आपको फिर से वही मंत्र पढ़ने हैं जो शापोद्धार, उत्कीलन और मृत संजीवनी, और फिर आपका जो दुर्गा सप्तशती अध्याय है वह पूर्ण होगा। तो इसमें से अध्याय जैसे हैं 13 अध्याय हैं, बहुत से भक्त 13 अध्याय प्रतिदिन करते हैं, यानी कि पूरे नवरात्रि बाद 13 अध्याय रोज पढ़ते हैं। और जैसे कि बहुत से लोग हैं उनके पास इतना समय नहीं है तो वह एक अध्याय, मतलब कि 13 अध्याय पूरे 9 दिनों में पूर्ण करते हैं। तो उसमें भी एक महाविद्या क्रम बताया गया है। तो महाविद्या क्रम से ही दुर्गा सप्तशती के अध्याय करने चाहिए यदि संभव हो। यदि संभव नहीं हो पा रहा है तो आप फिर आपको इन 9 दिनों में अपने 13 अध्याय पूर्ण करने होते हैं। तो वह महाविद्या क्रम क्या है, चलिए वह भी जान लेते हैं। तो इसमें देखिए, आपको प्रथम दिन यानी कि नवरात्रि के पहले दिन आपको 1 अध्याय करना है, यानी पहला अध्याय। नवरात्रि के दूसरे दिन आप दूसरा और तीसरा अध्याय करेंगे, तीसरे दिन चौथा अध्याय, 5वें दिन 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, यानी कि चौथे दिन 4 अध्याय आपको करने हैं। 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय करेंगे, 6ठे दिन आप 11वां अध्याय करेंगे और 7वें दिन आपको 12वां और 13वां अध्याय करना है। उसके बाद 8वें दिन आप
जो 3 रहस्य दिए गए हैं, अध्याय के बाद में 3 रहस्य आते हैं, प्रसाधनिक रहस्य, मूर्ति रहस्य, तो इन तीनों रहस्यों को आपको नवरात्रि के 8वें दिन पढ़ना है। और यदि फिर नवरात्रि के 9वें दिन आप दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय पुनः पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार से यह महाविद्या क्रम हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो यदि आप एक एक अध्याय रोज करते हैं तो आप इस क्रम से करें, और यदि संभव हो, नहीं संभव हो तो आप जिस प्रकार से आपके पास समय हो आप उस प्रकार से कीजिए। और यदि आपके पास इतना भी समय नहीं है, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नित्य नहीं कर सकते हैं, तो आप जो प्रारंभ में ही दुर्गा सप्तश्लोकी दी हुई है, तो वह 7 श्लोकों में संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ करने का पुण्य फल प्रदान करती है। तो आप नित्य सुबह या शाम जब भी आपके पास समय हो तो आप दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ कर सकते हैं। यदि आप यह भी नहीं कर सकते हैं तो जो पुस्तक है दुर्गा सप्तशती की, उसके सबसे बाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दिया है, तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र यदि नित्य पढ़ते हैं तब भी आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप यह भी नहीं कर सकते तो जैसे बहुत से साधक सिर्फ कवच, अर्गला, कीलक, यह तीनों माता के 3 मुख्य अंग बताए गए हैं, तो आप इन तीनों को भी नित्य पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप सुबह शाम जब भी समय मिले आप दुर्गा माता की जो दुर्गा चालीसा दी है वह आप उसका पाठ कर सकते हैं। आप 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, जैसा आपके पास समय हो वैसे आप दुर्गा माता के चालीसा का पाठ कर सकते हैं। या फिर ओम दुंग दुर्गाय नमः, यह माता का बहुत ही प्रिय मंत्र है, तो आप इस मंत्र को भी 108 बार जप कर सकते हैं। यह भी माता दुर्गा की साधना का ही एक साधन है। या फिर कुछ भी नहीं है तो दुर्गा नाम ही एक मंत्र कहा गया है, कि दुर्गा नाम ही एक अपने आप में मंत्र है। तो आप सिर्फ दुर्गा 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 108 बार यदि सुबह शाम जाप कर लेते हैं तो तब भी आपको माता दुर्गा की उतनी ही कृपा, उनका उतना ही आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो यह माता दुर्गा सप्तशती के पाठ से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, जय माता दी।